हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदी की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की या फिर थर्ड ग्रेड की, यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपको हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी। अब इसमें आपकी पूरी 25 शिक्षण विधियाँ दी हुई है, तो एक एक शिक्षण विधि के शॉर्ट नोट्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली विधि है आपकी रसास्वादन विधि। तो किसने ये विधि दी, यह विधि किस काम में आती है और इस विधि के बारे में आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, उस तरीके से शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। सेकंड विधि है इसमें सूत्र विधि। सूत्र विधि को निगमन विधि भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से एक एक विधि के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो यहाँ से चाहे तो खुद के अपने वीडियो में से देख के खुद के नोट्स बना लें, ताकि आपके पास भी ये नोट्स लिखे हुए रह जाएं, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके थर्ड ग्रेड मेंस के लिए तो एकदम एनफ है। बाकी आप यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी हैं तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो, बुक्स से यदि आप पढ़ते हो, आप कोई भी बुक खरीदते हो शिक्षण विधियाँ की, तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा टफ दिया रहता है, जबकि नोट्स में बहुत ही आसान भाषा में हर विधि को समझाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट विधि है साचार्य विधि। तो साचार्य विधि के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो यदि आपको सारी विधियाँ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी पता हो इतना, तो भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यानी पहले आप ये जो नोट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको पढ़ लेना, और फिर प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं शिक्षण विधियाँ के, उनको देख लेना। इतना भी आप कर लेते हो तो शिक्षण विधियाँ के जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे आराम से बन जाएंगे, क्योंकि शिक्षण विधियाँ बहुत ही आसान है। आप खुद से पढ़ के भी इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें विधि है व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके गुण अवगुण, किसने दी थी और किस लिए, कौन सी क्लास के अंदर ये काम आती है, वो सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के बारे में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है आपकी श्रुत लेखन अभ्यास विधि। ठीक है, अगली विधि है आपकी टीम टीचिंग, यानी दल शिक्षण, जो हम ग्रुप टीचिंग करते हैं, ग्रुप में पढ़ाते हैं, समूह शिक्षण विधि भी हम बोलते हैं इसे। फिर नेक्स्ट अगली विधि है इसमें भाषा प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी विधियों को शॉर्ट में समझाया हुआ है। अगली विधि है इसमें व्यतिरेकी विधि। फिर अगली विधि है इसमें हर्बर्टीय विधि, हर्बर्ट ने जो दी थी। इनमें वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जबकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। तो एक्स्ट्रा चीज़ें पहली बार जब पढ़ते हैं तो समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए तो हमें शॉर्ट नोट्स ही चाहिए ना, उसके लिए ये नोट्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट है समवाय विधि। तो समवाय विधि के सिद्धांत यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अंदर काफ़ी सिद्धांत दिए हुए हैं समवाय विधि के। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी डाल दिया है, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ है, समवाय विधि से जुड़ा हुआ। फिर अगली है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर इसके गुण, दोष और इससे रिलेटेड कोई भी जो नोट हैं, पॉइंट्स हैं, वो दिए हुए हैं। फिर अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में देखो, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो हो गया लिखित अनुकरण, तो ये पूरे लिखित अनुकरण की विधि हो गई। फिर अगली विधि है इसमें इकाई विधि। फिर अगली है शिक्षण विधियाँ, जो आपकी जैसे आगमन विधि, निगमन विधि। तो इस तरीके से पूरा थोड़ा शॉर्ट में इसमें बता दिया। यहाँ पर आप दोनों में अंतर कर सकते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि में। फिर अगली विधि है इसमें सैनिक विधि, सैनिकों के लिए काम में ली जाती है। फिर अगली है व्याकरण अनुवाद विधि। यदि आपको नोट्स के वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हों तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना, ताकि आपको एक एक वर्ड यहाँ पर अच्छे से दिखे। फिर अगली है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके अंदर जो आपके रेखीय, शाखीय और अवरोही तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो ये कंपैरिजन आप याद कर लेना। फिर अगली विधि है इसमें पर्यवेक्षित विधि। पर्यवेक्षित विधि का विभाजन दिया हुआ है। फिर अगली विधि है दूरस्थ शिक्षण विधि। फिर है अगली वाचन विधि।
फिर नेक्स्ट है इसमें द्विभाषी विधि, जिसमें 2 भाषा का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ से आ गया आपका माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। तो माइक्रो टीचिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ये शिक्षण कौशल से रिलेटेड हो गया। और यहीं पर आपका ये पूरा नोट्स जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।